हेलो एवरीवन। कभी नोटिस किया है, पेट भरा होता है फिर भी दिल बोलता है कुछ मीठा हो जाए, और हम तुरंत सोचते हैं मेरी व्हील पावर वीक है क्या। पर अगर मैं कहूँ, स्वीट क्रेविंग का व्हील पावर से उतना लेना देना होता है जितना बॉडी का सिग्नल से होता है। मैं आज आपकी डाइटिशियन आपको बताऊंगी ये क्या और कैसे होता है और क्यों होता है। जब भी हमने मीठा खाया तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें गिल्ट होता है। फिर हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कल से मीठा बिल्कुल बंद। पर फिर क्रेविंग्स होती है। इस साइकिल में प्रॉब्लम कैरेक्टर की नहीं होती, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की होती है। इसके पहले मिथ्स एंड ट्रुथ्स देख लेते हैं क्या है। मिथ नंबर 1, स्वीट क्रेविंग्स मतलब आपको लगता है शुगर एडिक्शन है, पर इसका सच ये है कि मोस्ट स्वीट क्रेविंग एडिक्शन नहीं होती है, वो इम्बैलेंसिंग का सिग्नल होता है। बस बॉडी जब किसी चीज़ की कमी फील करती है तो क्विक एनर्जी मांगती है, और क्विक एनर्जी का सबसे इजी सोर्स होता है मीठा। वो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। तो आपका सबसे कॉमन इसका एक रीज़न होता है, जो होता है आपके मील से रिलेटेड। आपके मील में बैलेंसिंग नहीं होती है। अगर खाने में प्रोटीन कम है या सिर्फ कार्ब्स पे डिपेंडेंट है, और तो शुगर का लेवल जल्दी गिर जाता है। अब जैसे ही शुगर गिरा तो वैसे ही ब्रेन का अलार्म बज जाता है, मीठा हाजिर करो। अब देखते हैं इसका सेकंड रीज़न क्या होता है। इसका सेकंड रीज़न है कम नींद और ज़्यादा स्ट्रेस। दोनों बॉडी को कंफ्यूज कर देते हैं। बॉडी थक चुकी होती है पर फ्यूल उसे चाहिए होता है, और फिर क्रेविंग आती है फास्ट कंफर्ट फूड की। इसलिए क्रेविंग कभी कभी फूड नहीं होता, आपको रेस्ट मांगता है। रेस्ट कर लीजिए। देन थर्ड रीज़न इज़ एक बहुत ही साइलेंट रीज़न है, आपका ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना। जब आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जब आप खुद से बोलते हैं मीठा बिल्कुल बंद, बिल्कुल मना, तो आपका दिमाग क्या करता है, उसी चीज़ को बड़ा बना देता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस आपकी जो क्रेविंग्स को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो अब सारे रीज़न्स को जानने के बाद हम इसके सॉल्यूशन पे गौर करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं हमें करना है। क्रेविंग का सॉल्यूशन आपकी डेटॉक्स ड्रिंक्स नहीं होती है, पहला तो ये। देन आपका वापस से रेस्ट्रिक्शंस लगाना या किसी चीज़ को कम खाना, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं। तो यहाँ आप ज़रा समझिए कि आपको बॉडी को फाइट नहीं करवाना है, आपको सिंपली बॉडी को समझना है। कुछ सिंपल चेंजेस और कुछ प्रैक्टिकली थिंग्स हैं। जैसे सिंपल चेंजेस हम क्या यूज़ कर सकते हैं। पहला, आपकी हर मेन मील में आपको प्रोटीन ज़रूर ऐड करना ही करना है। नींद और टाइमिंग पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको 6 to 8 आवर्स की स्लीप है वो कंप्लीट करना ही है। और अगर आप मीठा भी खाना चाहते हैं तो आप खाइए, बट उसे कंट्रोल्ड अमाउंट में और बिना गिल्ट के खाइए। छोटा सा पीस खाइए बट खुशी खुशी खाइए। बैलेंस क्रेविंग को शांत करता है। इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप क्लियर कीजिए और अपनी बॉडी के साथ फाइट करना बंद कीजिए। इसे सुनना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी करना शुरू कीजिए। वॉकिंग हो गया, आपकी स्लीप साइकिल हो गई, आपकी बैलेंस मील हो गई, इन सबको पूरा करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अदर सप्लीमेंट्स या मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें है, और ऐसे ही मोर न्यूट्रिशन टिप्स के लिए हमें फॉलो करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस हेल्थ इश्यूज़ या ऐसे ही नॉर्मल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स कौन से चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे